नमस्कार मित्रों, मैं राम मालवी पीएचडी स्कॉलर बायोटेक्नोलॉजी फिर से उपस्थित हूँ आप सबके बीच में एक नया टॉपिक लेकर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्राइकोडर्मा, जो कि एक जैविक फफूंदनाशक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब भी हम किसी भी फसल की या खेतों में बुआई करते हैं या कोई भी पौधों का रोपण करते हैं मिट्टी में, तो जड़ों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और ये जो बीमारियां हैं, इनका मुख्यतः जो कारण होता है वो मिट्टी में पाई जाने वाली कुछ विशेष प्रकार की फंगस या फफूंद होती है, जो कि पौधों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। और ये इतनी हानिकारक होती है कि ये जड़ से शुरू होकर के पूरे पौधे को नष्ट कर देती है। कई बार ये पूरा पौधा नष्ट नहीं करते हुए सिर्फ जड़ों को नुकसान पहुंचाती है या फलों को नुकसान पहुंचाती है। तो इसके लिए वैसे तो कई प्रकार के फफूंदनाशक या फंगिसाइड अवेलेबल हैं मार्केट में। कई प्रकार के मोस्टली जो यूज किए जाते हैं वो है केमिकल बेस्ड फंगिसाइड, जो मोस्टली यूज किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा। लेकिन ये जो केमिकल फंगिसाइड है, ये रिजल्ट तो काफी अच्छा देते हैं, लेकिन उसके साथ ही फसल को कई प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हानि कैसे पहुंचाते हैं। उसका कारण ये है कि ये फसल के ऊपर विभिन्न प्रकार के रेसिड्यू या विभिन्न प्रकार के अपवाद छोड़ते हैं, जो कि पौधे से जुड़कर फल तक पहुंच जाते हैं पौधे के। और पौधों की जो क्रॉप यील्ड है वो ह्यूमन बीइंग द्वारा यूज की जाती है। तो जाहिर सी बात है, जो रेसिड्यू है हमने यूज किया है, जो भी केमिकल, उसका रेसिड्यू पौधे में रहेगा, पौधे के साथ में वो फल में भी जाएगा, जो कि हमारी हेल्थ पर भी इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है। अब जैसे कि मैंने बोला कि जैविक फफूंदनाशक है ट्राइकोडर्मा। जैविक फफूंदनाशक इसलिए बोला जाता है इसको, क्योंकि ये एक अपने आप में एक फंगस है। ये अपने आप में एक फंगस है या एक मित्र फंगस भी बोल सकते हैं इसे। तो ये जो फंगस है, जब हम पौधों में या फसल में हम इसका उपयोग करते हैं, तो ये फंगस एक माइसीलिया बना लेती है, एक जाल बना लेती है जड़ों के आसपास। और जड़ों के आसपास एक जाल बना करके जड़ से जुड़ जाती है। और जो जड़ पर लगे हुए जितने भी कण या जितने भी स्पोर होते हैं, एक जो घातक फंगस है, उनके स्पोर को ये धीरे धीरे नष्ट कर देती है। और नष्ट करने के साथ में ही जड़ों के चारों ओर एक जाल बना देती है। तो ये जो जाल है, ये जड़ से जुड़ा होता है पौधे की और उसके चारों ओर फैला होता है। जब भी कोई फंगस, बाहरी फंगस अपना माइसीलिया जड़ तक फैलाने की कोशिश करती है या जड़ को, पौधों की जड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, तो ये जो जाल है, ये ट्राइकोडर्मा का जो जाल है, उस फंगस को पौधों की जड़ों तक जाने से रोक देता है और वहीं उसको खत्म कर देता है। साथ ही जैसे कि ये पौधे की जड़ से जुड़ती है ये फंगस, तो ये पौधे की जड़ से जुड़ने के साथ में ही पौधे को विभिन्न प्रकार के जो सॉइल बोर्न पैथोजन होते हैं या मिट्टी में पाए जाने वाले हानिकारक फफूंद है, उनसे तो बचाती ही है। साथ में ये जो फंगस है, ये पौधे को न्यूट्रिएंट अपटेक करने में भी सहायता प्रदान करती है। मतलब ये मिट्टी में जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट है वो पौधा जड़ों के द्वारा अवशोषित करता है। तो इन न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों को अवशोषण करने में पौधों को सहायता करती है। अब इसमें अगर देखा जाए कि ये जो फंगस है ट्राइकोडर्मा, ये जो हानिकारक फंगस है, उन्हें
कैसे मारती है या उन्हें रोकती कैसे है। तो मान लीजिए ये कोई बाहरी फंगस है, ये बाहरी फंगस है हमारी। अब जब हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करेंगे तो ट्राइकोडर्मा के जो स्पोर हैं वो उसके आसपास फैलेंगे और अपना माइसीलिया बनाएंगे या अपना एक तंतु बना लेंगे, और ये तंतु इसके चारों ओर फैलेगा और इस तरीके से ये जो हानिकारक फंगस है उसको कॉइलिंग करके कवर कर लेगा, और धीरे धीरे जो हानिकारक फंगस है उसके माइसीलिया को एक भोजन के रूप में प्रयोग करेगा और उस पूरे माइसीलिया को धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो ये इसका मेनली इसका जो है मोड ऑफ एक्शन होता है जिसके थ्रू ये काम करता है। क्या अब जो है ट्राइकोडर्मा किस प्रकार की या किस तरह की फंगसों के ऊपर काम करता है, तो देखें मोस्टली जो है रूट रॉट की जो बीमारियां आती हैं, रूट रॉट की बीमारियों के ऊपर ये काम करता है। जैसे कि चावल राइस में जो है शीट ब्लाइट आता है, चावल में आता है शीट ब्लाइट। चावल में शीट ब्लाइट और शीट रोट उसी प्रकार अगर आलू में देखें तो इसमें डैम्पिंग ऑफ ब्लैक रोट, एक होता है ब्लैक रोट, डैम्पिंग ऑफ ब्लैक रोट हुआ, चारकोल रोट हुआ एक, इसी प्रकार हम देखें तो टमाटर में जो है शीट रोट होता है, शीट रोट, स्टेम रोट, और डैम्पिंग ऑफ ये कुछ बीमारियों के उदाहरण हैं और जिनको ट्राइकोडर्मा के द्वारा कवर किया जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी ट्राइकोडर्मा के विषय में। अभी आज के मेरे वीडियो में इतना ही। अब इसका अगला पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊंगा जिसमें हम इसके डोज और कब इसका प्रयोग करना चाहिए और कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।